नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। तमाम एक्सपर्ट्स युद्ध की संभावना जता रहे हैं। कुछ लोग युद्ध के पक्ष में हैं तो कुछ लोग शांति की अपील कर रहे हैं। ऐसे में युद्ध के बारे में अपनी समझ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इस काम में हमारी मदद करती है रूसी क्रांति के नेता व्लादिमीर लेनिन की लिखी किताब समाजवाद और युद्ध। 100 साल पहले लिखी यह किताब हमें युद्ध के असली कारणों और समाजवादी दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। इस वीडियो में इसी किताब के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। समाजवाद और युद्ध नाम की यह किताब लेनिन ने 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखी थी, जब वे स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन जी रहे थे। उनके साथी ग्रिगोरी जिनोविएव ने भी इसे लिखने में अपना योगदान दिया था। उस समय दुनिया पहले विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसी साम्राज्यवादी शक्तियां उपनिवेशों, बाजारों और संसाधनों के लिए लड़ रही थीं। लेनिन ने इसे पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था यानी साम्राज्यवाद का परिणाम माना। रूस में तब जारशाही के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन मजबूत हो रहा था और यूरोप की कई समाजवादी पार्टियां युद्ध का समर्थन करके समाजवाद के साथ विश्वासघात कर रही थीं। युद्ध ने यूरोप को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया था। भुखमरी, बेरोजगारी और कर्ज बढ़ रहा था। भारत जैसे उपनिवेशी देशों से संसाधन और सैनिक लाकर युद्ध में झोंके जा रहे थे। ऐसे संकट के दौर में लेनिन ने यह किताब लिखी ताकि मजदूर वर्ग को युद्ध के असली कारण समझाएं और क्रांति का रास्ता दिखाएं। इस किताब में 4 चैप्टर्स हैं जो युद्ध और समाजवाद के तमाम पहलुओं को समझाते हैं। पहला चैप्टर बताता है कि युद्ध पूंजीवाद का परिणाम है, मतलब अगर पूंजीवादी व्यवस्था कायम है तो आज नहीं तो कल युद्ध तो होना ही है। ये कोई एक्सीडेंटल इवेंट नहीं है, बल्कि एक सेट पैटर्न के तहत घटने वाली घटना है, जिसमें मजदूरों का शोषण, ऑटोमेशन, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और उसके बाद दुनिया भर के अलग अलग बाजारों में रॉ मटेरियल और कम से कम मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों की भीड़ पर कब्जा करने की होड़ शामिल है। लेनिन युद्ध को 2 प्रकार में बांटते हैं: साम्राज्यवादी युद्ध जो पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए लड़े जाते हैं, और क्रांतिकारी युद्ध जो मजदूरों की मुक्ति के लिए लड़े जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को वे साम्राज्यवादी युद्ध मानते थे। दूसरे चैप्टर में लेनिन कहते हैं कि युद्ध मजदूर वर्ग को आपस में बांटने का हथियार है। समाजवादियों का कर्तव्य है कि वे युद्ध को क्रांति में बदल दें। यानी अगर 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा हो तो दोनों देशों के मजदूरों को चाहिए कि वे संगठित होकर अपने अपने देशों के शोषक वर्ग के खिलाफ युद्ध छेड़ दें। लेनिन सामाजिक देशभक्ति यानी अपने देश की तरफ से ऐसे युद्ध का समर्थन करने की निंदा करते हैं जिसमें आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के बोझ से दब रही हो और बड़ी बड़ी कंपनियां दबा के मुनाफा कूट रही हों। तीसरे चैप्टर में लेनिन समाजवादी आंदोलन में अवसरवाद की आलोचना करते हैं। यहाँ अवसरवादियों से उनका मतलब ऐसे लोगों से है जो आम दिनों में मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता के हिमायती होने का दावा करते हैं, लेकिन युद्ध के समय वे कहते हैं कि जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक हर देश के समाजवादियों को चाहिए कि वे अपनी सरकार का समर्थन करें और अपनी पितृभूमि की, मातृभूमि की रक्षा करें। वे काउत्स्की, प्लेखानोव, विक्टर एडलर और हाइने को इसी कैटेगरी के अवसरवादी मानते हैं। इस चैप्टर में लेनिन एक नए क्रांतिकारी तीसरे इंटरनेशनल की स्थापना का प्रस्ताव रखते हैं जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। यहाँ इस किताब से अलग एक जरूरी फैक्ट बता दूं कि तीसरे इंटरनेशनल को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या कॉमिंटर्न भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर के मजदूरों को पूंजीवाद के खिलाफ क्रांतिकारी संघर्ष के लिए संगठित किया जाए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने इस तीसरे इंटरनेशनल की 11वीं वर्षगांठ पर सोवियत संघ के मजदूरों को एक टेलीग्राम के जरिए बधाई संदेश भेजा था। इस तार में उन्होंने समाजवाद और श्रमिकों की एकता के विचारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। ये संदेश उनकी विचारधारा को दर्शाता है कि वे पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रांति का हिस्सा बनना चाहते थे। ये तार लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान अदालत में भी प्रस्तुत किया गया था और उनके विचारों के प्रमाण के रूप में देखा गया। इस टेलीग्राम से यह साफ हो जाता है कि भगत सिंह और उनके साथी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रेरित थे। वे मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारों को स्वीकार करते थे और भारत में क्रांति को वे वैश्विक क्रांतिकारी संघर्ष का हिस्सा मानते थे। आप समझ सकते हैं कि अगर वे आज जीवित होते तो युद्ध के बारे में क्या राय देते। खैर, वापस आते हैं लेनिन की उसी किताब पर। इसके चौथे यानी लास्ट चैप्टर में लेनिन युद्ध को क्रांति का अवसर मानते हैं। वे कहते हैं कि युद्ध पूंजीवाद की कमजोरियों को उजागर करता है और मजदूर वर्ग को सत्ता हासिल करने का मौका देता है। लेनिन के दृष्टिकोण से देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव अमेरिका और चीन जैसी साम्राज्यवादी शक्तियों के हथियारों और तमाम दूसरी चीजों के व्यापार की टकराहट और इस इलाके में उनके अपने अपने दबदबे को साबित करने का परिणाम हो सकता है।
हथियार और तमाम रक्षा उपकरणों की सप्लाई के बड़े बड़े ठेके तो अब भारत की भी कई बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, एसएसएस डिफेंस, भारत फोर्ज, रिलायंस डिफेंस और एमकेयू लिमिटेड। इसी तरह पाकिस्तानी सेना को भी माल सप्लाई करने वाली वहां की कुछ कंपनियां भी अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। यानी दो देशों के बीच का तनाव हथियारों के सौदागरों के लिए भारी मुनाफा लेकर आता है, मगर मजदूर वर्ग को इससे नुकसान ही पहुंचता है। साथ ही तनाव का फायदा ड्रग्स, नकली करेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अवैध धंधों को भी मिलता है। पाकिस्तान से भारत में भारी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई होती रही है। सितंबर 2021 के दिन गुजरात में अडानी ग्रुप के मुंद्रा पोर्ट पर करीब 3000 किलोग्राम हेरोइन की खेप पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपए की गई थी। ये पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का काम माना गया था। इससे यह भी साफ होता है कि आतंकवादियों के आकाम मजहब के चक्कर में पागल नहीं होते, बल्कि वे अल्लाह के नाम पर नौजवानों का ब्रेन वॉश करके तगड़ा धंधा करते हैं। जब दोनों देशों के बीच तनाव होता है और बहुत सारे लोगों के काम धंधे छूट जाते हैं, तब उन्हें ऐसे धंधों में लगाकर कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का लालच देना आसान हो जाता है। सरकार अगर डायरेक्ट बिजनेस पर कुछ समय के लिए पाबंदी लगा भी देती है, तो दूसरे देशों के जरिए तस्करी करके बिजनेस चलता रहता है। लेनिन अपनी किताब में समाधान देते हैं कि युद्ध के संकट को क्रांति में बदल देना चाहिए। हमें सिर्फ युद्ध ही खत्म नहीं करना है, बल्कि उसकी असल जड़ यानी कैपिटलिज्म को खत्म करने और समाजवादी व्यवस्था कायम करने की तरफ दिमाग लगाना चाहिए। लेनिन की इस किताब को तमाम प्रकाशक तमाम भाषाओं में छापते रहते हैं। मेरे पास ये किताब हिंदी में है और इसे राहुल फाउंडेशन ने प्रकाशित किया हुआ है। इसका पीडीएफ वर्जन भी आसानी से मिल जाना चाहिए, या आप कहेंगे तो मैं कहीं से ढूंढकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। आज जब भारत की पॉपुलर पॉलिटिक्स में सिर्फ उन्हीं पार्टियों की चर्चा होती है जिनका चरित्र क्रांतिकारी नहीं रहा है और जो सत्ता के लिए तमाम तरह के गठजोड़ करते रहे हैं, तब क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों को सहज सरल भाषा में सोशल मीडिया पर लाने का काम बहुत ज़रूरी हो गया है। इस काम में मेहनत बहुत लगती है और सपोर्ट ना के बराबर मिलता है, लेकिन अगर आप मदद करें तो इस काम को जिंदा भी रखा जा सकता है और बड़े लेवल पर भी ले जाया जा सकता है। आप सपोर्ट करेंगे, इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक के साथ। शुक्रिया।